कि जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग या नर्क, या जो मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है वो कहाँ जाता है, नर्क या स्वर्ग या जन्नत या जहन्नुम, कहाँ जाता है। एक बार जब ब्लेम डालना है तो इन पे डाल दो कि इनकी मशीनरी खराब है। अरे तुम उड़ लिए चूतियों, यही बहुत है, ये तुम तो उड़ा भी नहीं पाए किसी को अभी तक। मूर्खवाद वर्सेस साइंसवाद, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये देखो दो ही वाद हैं इस दुनिया में, एक मूर्खवाद और एक साइंसवाद, तीसरा क्रिएटरवाद। और क्रिएटरवाद तो मतलब इन दोनों को बनाने वाला है, खैर उसकी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। क्रिएटर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मूर्खवाद है इस संसार में, ठीक है, और दूसरा है साइंसवाद यानी कि विज्ञानवाद, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, आखिरकार बेस्ट कौन सा है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बात की, मूर्खवाद यानी कि वो चीज जो बिना तर्क के काम करती है। विज्ञानवाद वो चीज जो तार्किक है, जो बताती है कि ऐसा होता है और इसलिए होता है। लेकिन मूर्खवाद में क्या है, ये कभी भी ये सिद्ध ही नहीं कर पाते कि ऐसा होता है और क्यों होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे प्राचीन वाद है विज्ञानवाद। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले, कुछ ही सालों पहले आया हुआ है, लेकिन इसने इतना कब्जा कर लिया है कि इसकी जो क्षमता है ना वो खत्म होती जा रही है। मूर्खवाद, इसको जो भी आप नाम दें, ठीक है। अभी हम बताते हैं कि इनके लक्षण क्या है और इनके लक्षण क्या है। सबसे पहले मूर्खवाद। मूर्खवाद बिना बात के बात का बतंगड़ बनाते हैं, बिना बात के किसी भी बात को बढ़ाते चले जाते हैं, बिना बात के, इनका कोई लॉजिक नहीं है। ये ऊपर कहीं कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो दुनिया चला रहे हैं ऐसा मानते हैं, मतलब बिना किसी, मतलब कोई भी चीज सिद्ध नहीं हुई है, ऊपर कौन बैठा है कौन नहीं ना, लेकिन ये इस पर विश्वास करते हैं कि ऊपर बैठा कोई व्यक्ति हमको चला रहा है, ओके। विज्ञानवाद, अभी तक इसने ये कहा ही नहीं है कि ऊपर बैठा व्यक्ति हमें चला रहा है, यानी कि ये अभी खोज में है, ठीक है। लेकिन एक क्रिएटर, मतलब कि बनाने वाला, ओके, इसको मैंने नाम दिया है क्रिएटर, बनाने वाला, क्योंकि इसको नाम क्या भी दे सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटर, क्रिएटर क्या है, क्रिएटर इन दोनों को पालता है, ठीक है। अब क्रिएटर इसीलिए महान है क्योंकि वो इसको भी झेल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इसकी बात भी मान रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन विज्ञान क्या है, विज्ञान क्रिएटर को जानने में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन मूर्खवाद, इसका क्रिएटर से कोई संबंध नहीं, ये अपने ही धुन में मस्त है, ये एकदम मस्त, एकदम चिल्ड है, मतलब पी के जो है, दारू नहीं, मतलब अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के एकदम चिल्ड, एकदम मस्ती, इंजॉय भरी जिंदगी जी रहा है। विज्ञानवाद उसको सिद्ध करने में लगा हुआ है, ठीक है। अब मूर्खवाद का क्या है कि ये झुंड में आते हैं, किसमें, झुंड में है, किसमें है, झुंड में, और ये अपनी बात बिना तर्क के रख देते हैं और कहते हैं ऐसा ही होता है। विज्ञानवाद क्या है, ये अकेला है, क्या है, ये अकेला है, ठीक है। ये सिद्ध कर देता है कि ऐसा हो रहा है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, ओके। गुरुत्वाकर्षण बल ये क्या है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है कि ये एक बल होता है। अब इसने सिद्ध कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, इस पर थोपा नहीं, मतलब ये नहीं कहा कि नहीं ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानता है ये सत्य है। आप नहीं मानेंगे, छत से कूदेंगे तब भी नीचे हड्डियां टूटेंगी, ये विज्ञानवाद को पता है, इसको नहीं पता। ये कह रहा हम मानेंगे नहीं आपकी बात, तो छत से कूद जाओ। तो ये मूर्खवाद के सबसे बड़े लक्षण है कि ये बिना तर्क के किसी से भी कुछ भी, मतलब कि बिना बात के उलझने लगते हैं, झुंड में उलझते हैं, सिंगल इनकी ताकत नहीं है। तो ये मूर्खवाद का सबसे बड़ा लक्षण है कि ये बिना तर्क के किसी भी बात को मनवाने लगते हैं, लेकिन ये सिद्ध कर देते हैं और मनवाते नहीं है। कहते हैं कि जो चीज मैंने सिद्ध कर दी वो सिद्ध है, यानी कि सत्य तो सत्य है, इसको तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज क्या, और तुम्हारी, मतलब कि तुम कुछ भी सोचते रहो, बदल नहीं सकते हो। यहीं पर क्रिएटर काम करता है। क्रिएटर के बारे में तो हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, 5000 वीडियोज बनाएंगे अगर जिंदा रहे तो, और 5000 वीडियो अगर हर वीडियो अपने आप में अलग कर दें तब भी इसके बारे में हम 0.00001% ही बता पाएंगे। इसीलिए ये तो चीज मैंने छेड़ दी है, अब सब दुनिया क्रिएटर को जानेगी। क्यों जानेगी, क्योंकि क्रिएटर को विज्ञान जान रहा है, ठीक है। और जो क्रिएटर का नियम है वो पूरी दुनिया का नियम है, ठीक। हम इस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ मूर्खवाद पर और विज्ञानवाद पर बात करेंगे। और मूर्खवाद के कुछ और भी लक्षण है, जैसे कि इसने तो सिद्ध कर दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल है, ये माने या नहीं माने इसको कोई फर्क नहीं, लेकिन ये सिद्ध कर रहा है कि ऊपर कोई बैठा है बिना किसी लॉजिक के। ये सिद्ध कर रहा है कि पृथ्वी हमारी चपटी है, या पृथ्वी किसी नांग पर टिकी हुई है, या पृथ्वी चौकोर है अपने आप ही,
लेकिन इसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है, अब मानी जा रही है। अब ये ना भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गोल ही है। अब मूर्खवाद का एक और कि ऊपर कोई बैठा है, ठीक है कोई बात नहीं। अब इन्हें पता ही नहीं कि धरती गोल है और ये यहाँ ऊपर है इसके, ठीक है, आइए अब दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर है। तो कभी ये यहाँ होते हैं, कभी ये यहाँ होते हैं, कभी ये यहाँ होते हैं, कभी ये यहाँ होते हैं। तो जब ये यहाँ होते हैं तो इनके ऊपर कुछ और होता है, जब ये यहाँ होते हैं तो इनके ऊपर कुछ और होता है, जब ये यहाँ होते तो और होता है, और ये यहाँ होते तो कुछ और होता है। लेकिन विदाउट लॉजिक ये मान चिपटे हैं कि ऊपर कोई बैठा हमें चला रहा है, जबकि ऊपर बैठा कोई भी नहीं चला रहा है, हमें चला रहा है क्रिएटर, क्रिएटर का नियम, क्रिएटर का एल्गोरिदम। जी हाँ, क्रिएटर का एक एल्गोरिदम है, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। जैसे कि आज सब एक एल्गोरिदम से चलते हैं, वैसे ही क्रिएटर का एक एल्गोरिदम है जिसे कोई नहीं बदल सकता, स्वयं क्रिएटर भी नहीं, ठीक है। इस पर हम कभी और बात करेंगे। तो मूर्खवाद का पहला लक्षण मैंने बता दिया कि ये बिना बात के, बिना तर्क के बहस करते हैं। ये बहस नहीं करते हैं, ये उसको सिद्ध करते हैं और छोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरा, जो मूर्खवाद है ये क्या कहते हैं, ये पुराने लोगों पर निर्भर है, पुराने कह गए, ओके। इन्होंने नया ना कुछ अचीव किया, ना कोई झंडा उखाड़ा, ये सिर्फ ये मानते हैं कि ऐसा पुराने कह गए। क्यों कह गए, किस लिए कह गए, कोई मतलब नहीं, कह गए जैसे वो चल रहे थे वैसे ही हम चलेंगे। लेकिन पुराने तो भैया ये भी कह गए थे कि आप दवाई ना लें, एंटीबायोटिक ना लें, नई नई चीजें बनी वो ना लें। पुरानों को तो कोरोना भी नहीं पता था आएगा कि नहीं आएगा। तो पुरानों को क्या पता था, बताओ, पुरानों को क्या पता था। एक छप्पर रखना जानते थे आज से 400 साल पहले, और हमारे इंडिया में तो अभी 100 साल पहले एक छप्पर रखे जाते थे, ठीक है। तो पुराने लोग कह गए, ये छप्पर को प्रेफर करते हैं कि छप्पर सबसे बेस्ट है, ओके। जब पानी आता था तो इन्हें उनकी मतलब तकलीफों का कोई अंदाजा नहीं, ये यही समझते रहे कि वो तकलीफ में रहे नहीं, वो तो स्वर्ग में रह रहे थे इस भारत में, इस दुनिया में, ठीक है। ये पुराने लोग कह गए, ये उस पर निर्भर है। ये पुराने क्या कर रहे थे छोड़ो, नया क्या है, ये नए पर निर्भर है, ठीक है। नया क्या है और हम नया क्या कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी कोई चीज थोपते रहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये पुराने कह गए, पुराने कह गए, पुराने ये कह गए, पुराने वो कह गए, आप समझ लेना कि आप मूर्खवाद की श्रेणी में हैं। और इनका आईक्यू लेवल होता है लगभग 0 मेरे हिसाब से, क्योंकि आईक्यू लेवल 0 का मतलब बिना तर्क के बात करने वाले व्यक्ति। विज्ञानवाद, इन्हीं का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, सबको पता है, ठीक है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब जिसने जाना क्या वो भी मूर्ख व्यक्ति होगा। सेब गिरा, पता चल गया, सोचा क्यों गिरा, क्योंकि इसने अपने माइंड का उपयोग किया। ये रात में कभी माइंड यूज ही नहीं करते, इनके पास माइंड है ही नहीं। ये सुबह शाम बाबू सोना करेंगे, रात में क्या करेंगे, रात में जो भी है कमाएंगे, गधा मजदूरी करेंगे, लेकिन सॉल्व किसी भी चीज को नहीं करेंगे। जैसे दुनिया चल रही है वैसे बेस्ट है, लेकिन इन्होंने दुनिया बदली। और याद रखना, जब दुनिया खत्म होगी तब यही बचा सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि डायनासोरस भी तो बहुत पहले थे, क्या हुआ, उनका अंत हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने आगे विकास ही नहीं कर पाया, वो इसी झुंड में थे मूर्खवाद की, ठीक है, और खत्म हो गया। आज उनका कोई वजूद नहीं। इंसान, अब कई लोग कहेंगे कि नहीं धर्म की वजह से इंसान बचे रहे, हाँ ये धर्म मानते हैं, ठीक है, ये भी मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्रिएटर की निगाह से इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। क्रिएटर की निगाह से क्या, क्रिएटर की वैल्यू अपने आप में है, वो कभी सिद्ध नहीं करता है, विज्ञान इसको सिद्ध कर रही है, ठीक है। एक में हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं और सैकड़ों बनाएंगे सिर्फ क्रिएटर के बारे में। जिस दिन आप क्रिएटर को जान गए ये खत्म हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो इनका तीसरा क्या है, ये धर्म में विश्वास करते हैं। चलो कोई बात नहीं, दोनों धर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि इन्हें अभी शायद क्रिएटर के बारे में नहीं पता है। तो क्रिएटर के बारे में तो हम बता ही रहे, इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट भी किया है, ठीक है। और मूर्खवाद का तीसरा सबसे बड़ा लक्षण, अच्छा ये तो पुराने कहगे वाले पे है, जैसे कि बीजेपी कहती है, कांग्रेस, सारा ब्लेम कांग्रेस पे करते हैं, और कांग्रेस भी कभी उसी ठर्रे पर चल रही थी, ठीक है। ये सारा ब्लेम अंग्रेजों पर थोपते थे, मतलब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने बहुत कुछ लिया, तो ये सब ब्लेम करते हैं दूसरे पर। ये किस श्रेणी में आते हैं आप समझ जाओ, आगे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। खैर हम पूरी पार्टी को नहीं ले रहे हैं, हम एक बात बता रहे कि इनको ब्लेम इस पर नहीं करना चाहिए, जबकि 9 साल आपने सरकार चला ली, 70 साल से ये थे, 70 साल क्यों, उससे कम ही साल से थे, लेकिन ये काफी साल तक रहे। इन्होंने क्या किया, इस पर बहस करनी चाहिए, ना कि इस पर कि कांग्रेस ने क्या किया या बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि भविष्य आगे का है। पिछले कितने मर गए, कैसे मर गए, क्या मर गए, उनके बारे में जान लो, वो अलग बात है, लेकिन आगे हम कैसे उनको बचा सकते हैं इस पर कार्य करना चाहिए, ठीक है। खैर हम इस पर बहस नहीं करेंगे। तो ये मूर्खवाद क्या है, ये दोनों धर्म को मानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इनके ये ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को मानते हैं। इन्होंने अभी तक ये सिद्ध नहीं किया कि ऊपर कोई, और ये ज्यादातर नास्तिक होते हैं। क्या होते हैं, नास्तिक, मुझे नहीं पता क्यों होते हैं ये, और ये ज्यादातर आस्तिक होते हैं, ठीक है।
तो ये आस्तिक होते हैं, इनकी आस्था होती है, और इनकी आस्था सिर्फ भगवान में ही नहीं होती है, मतलब कि बनाने वाले में ही नहीं होती है, इनकी आस्था कभी भी किसी में भी आ जाती है, किसी में भी। कोई हु कर रहा है, इनको उसमें आस्था दिखने लगेगी। ये नास्तिक होते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो नहीं होते तो वो किसी कारणवश नहीं मानते, लेकिन उन्हें पता है कि दुनिया चलाने वाला कोई व्यक्ति कहीं ऊपर नहीं बैठा है। जब ये ऊपर पर ही विश्वास नहीं करते, ये लगे रहते हैं अपनी खोज में लगे रहते हैं, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं बस, और ये नहीं कहते कि आप मानो, ठीक है। तो ये मूर्खवाद का सबसे बड़ा लक्षण है कि ये आस्तिक होते हैं, ये नास्तिक होते हैं, ठीक है। और पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं होते, कुछ इसमें आस्तिक भी होते हैं, जैसे हमारे भारत वगैरह में आस्था काफी लहरा रही है, तो उसकी वजह से ये उसमें भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण आस्तिक होते हैं, लगभग आस्तिक होते हैं, ठीक है, लेकिन ये नास्तिक होते हैं और ये आस्तिक भी होते हैं, ठीक है। इसको आस्तिक की श्रेणी में भी आप रख लो, ठीक है। तो ये इनके गुण हैं। अब ये जैसे इनसे कहा गया कि दक्षिण में मुंह होता है तो भूत प्रेत आते हैं, ये उस पर विश्वास करते हैं। इन्होंने सिद्ध किया कि दक्षिण में भूत प्रेत नहीं आते हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से, सीधे सूरज की रोशनी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। ये प्रूफ कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है, किसको बता रहा है? ये बता रहा है डॉक्टर को। ये कोई काम कर रहा है इंजीनियर को, ठीक है। ये कोई काम कर रहा है, ये आपका क्या नाम है, साइंस को। साइंस बात तो है ही, तो साइंस को क्यों मैं कहूँ। ये आपका काम कर रहा है डॉक्टर, इंजीनियर, और जो भी विभाग हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री है, ये उस पर भी काम कर लेता है, ठीक है। पुरातत्व विभाग वगैरह होते हैं, हिस्ट्री पर भी काम करता है, जियोग्राफी पर भी काम करता है, ये लगभग सारी किताबों पर काम करता है। और ये कुछ किताबें ही हैं जो चल रही हैं, जैसे कि लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को सिखाते सिखाते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं इनका पता ही नहीं, और ये हर धर्म में, कोई एक धर्म में नहीं है, ठीक है। ये कहेंगे हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, अपने अपने हिसाब से जो समझते हैं उतना ही सोचते हैं। इनके हिसाब से भाषा सारी ही अच्छी है, लेकिन जो इंग्लिश भाषा है जिसको हम समझ सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, ओके। तो इन दोनों में काफी अंतर है। तो मूर्खवाद की श्रेणी में अगर आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम मूर्खवाद की श्रेणी में हैं क्योंकि हमारा IQ 0 है और हम रात में कुछ भी नहीं सोचते हैं, तो आप इस श्रेणी में आते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हमारा IQ लेवल 0 है, क्यों 0 है? क्योंकि हम रात में कुछ सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ वो सोचते हैं हरा हरा, मतलब अच्छा अच्छा, ये अच्छा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। तो इनका IQ लेवल 0 होता है। अच्छा अच्छा का मतलब ये है कि ये होता है, वो होता है, जैसा चल रहा है दुनिया वैसी चल रही है, ये अपना एफर्ट नहीं लगाना चाहते, ना ही कभी लगाते हैं। रात में ये भी नहीं सोचना चाहते हैं कि जो बंदे स्वर्ग में हैं वो नर्क में कैसे पहुंचते हैं, और नर्क स्वर्ग वास्तव में है तो कहाँ है, कैसा है, किसने देखा, देखा भी या नहीं देखा, कोई एक प्रूफ नहीं है। और वहीं पर नर्क स्वर्ग तो चलो मैंने मतलब भारत के लिए बता दिया, हिंदुओं के लिए बता दिया, जन्नत है, जहन्नुम है या नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन मान रहे हैं। इससे तभी निकला जा सकता है जब आप क्रिएटर को जानते हैं, जब आप क्रिएटर को जानेंगे। यकीन मानिएगा, इसमें जो आ गया वो कभी भी यहां नहीं टिकेगा, यहां तो टिका रहेगा क्योंकि ये सत्य है और ये पूर्ण रूप से असत्य है। पूर्ण रूप से मतलब लगभग 70%, और जो 30% सत्य है भी, वो भी जाने अनजाने, मतलब इन्हें पता ही नहीं कि ये क्यों सत्य है, उसको साइंस सिद्ध कर देता है। जैसे कि ऊपर से कोई चीज नीचे टपक रही है, हमें अभी तक कितना पता था? क्या हमें पता था कि हमारी धरती घूम रही है? नहीं पता था, नहीं पता था। क्या हमें पता था कि सूरज की रोशनी कितनी देर में हमारी धरती से टकराती है? क्या हमें पता था कि चंद्रमा पर भी कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता है मतलब नहीं रहता है। कोई नहीं रहने का मतलब यहाँ किसी ने किसी का स्वागत नहीं किया, कोई देवी नहीं थी, कोई देवता नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, सबको पता है। लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? जबरदस्ती सिद्ध करते हैं कि ये एक देवता है। कैसे भाई, कैसे? सोचो, रात में सोचना, जब यहाँ पर जो नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं मिला। हम यहाँ जाने की सोच रहे हैं, और ये अगर वास्तव में होती तो कभी तो पृथ्वी पर आते। यानी कि मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करना मूर्खवाद का सबसे बड़ा लक्षण है, और विज्ञानवाद कभी भी इस पर 0% भी विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो 100% तो छोड़ेगा, वो इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अब आपको तय करना है कि क्या आप मूर्खवाद की श्रेणी में हैं या विज्ञानवाद की श्रेणी में हैं। अब मूर्खवाद का लक्षण सबसे बड़ा ये भी है कि ये जाते हैं और जहाज के पास जाके सब अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी करने लगते हैं, जहाज हिलता भी नहीं है। और जब ये विज्ञानवाद आता है तो ये क्या करता है? ये उसमें पेट्रोल डालता है, एक बंदे को बैठाता है जो वास्तव में इनसे 100 गुना ज्यादा निडर है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
तो वो बहुत ज़्यादा निडर व्यक्ति है और वो कभी भी ये नहीं दर्शाता कि हम बहुत ज़्यादा निडर हैं। वो बैठता है और जहाज, और ये अपने धुन में लगे। ये तो दूर से देख रहे हो कि तो 20-30 लोगों को चूतिया बना दें, वो देखो उड़न खटोला, वो देखो फलाने युग का, वो देखो फलाने सदी का, वो देखो चपटी हुई दुनिया का। ये इस पर विश्वास करते हैं और ये इसको सिद्ध करते, ये वो सब कुछ करते। और हाँ, इनकी दी हुई चीज ये यूज करते हैं बिना सवाल किए हुए। जब ब्लेम डालना है तो इन पे डाल दो कि इनकी मशीनरी खराब है। अरे तुम उड़ लिए चूतियों, यही बहुत है। ये तुम तो उड़ा भी नहीं पाए किसी को अभी तक। हैं? इन्होंने दुनिया को इतना बदल दिया। मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, हवाई जहाज, हर चीज चल रही है, ट्रेन चल रही है, जो रेयर टू रेयरेस्ट केस में ही एक्सीडेंट होती है। और ये एक एक्सीडेंट पर उस मशीन में खराबी निकालने लगते जो 0% कुछ भी नहीं करते हैं। इनका कोई काम नहीं है सिर्फ उल्लू बनाने के अलावा। तो अगर आप मूर्खवाद की श्रेणी में है तो तत्काल निकलिएगा, अपने बच्चे को निकालिएगा, क्योंकि जीवन यहां से शुरू है। और अगर आप विज्ञानवाद की श्रेणी में है तो आप बहुत अच्छे हैं और आप आगे आने वाले समय में अपने बच्चे को 100% सही दिशा देंगे, क्योंकि ये सत्य है। तो विज्ञान सत्य पर निर्भर है, मूर्खवाद पूर्ण रूप से झूठ पर निर्भर है। और 30% अगर सत्य है भी तो वो जाने अनजाने ही है, क्योंकि वो चीज़ हम देखते रहे। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर, ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को एनालाइज करते हैं। एनालाइज किसको करते हैं? वही जो रोज हमारे साथ घटित हो रही है, बस उसी को वो कह देते हैं और कह देते हैं आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। काहे को मोटिवेशनल स्पीकर? झंडे का मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार बिना बात के आप जाके देखिएगा, मोटिवेशन सबसे ज्यादा विज्ञानवाद के पास है। ये आज शुरू करता है, अपनी 100, 200, 500 पीढ़ियों बाद सिद्ध भी कौन ना कर पाए कभी भी जीवन में, लेकिन एटलीस्ट शुरू करता है। ये कभी शुरू ही नहीं करते, ये तो सीधा अंत कर देते हैं कि हमारे ऊपर कोई बैठा है। चाचा मर गए तो सांत्वना कैसे दें, हमारे ऊपर कोई बैठा है। और ये बात रियलिटी है कि सांत्वना ये दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत डरपोक हैं और ये इतने निडर हैं। मर गए तो मर गए। इनके पास निडरता है, इनके पास सोचने की क्षमता है, IQ लेवल बहुत अच्छा है। इनसे लगभग हजारों गुना ज्यादा हम मान सकते हैं, हजारों गुना। आप कहेंगे कि क्योंकि इनका 0 है तो 0 का मतलब तो बिल्कुल शून्य हो गया, इनका कोई अर्थ थोड़ी नहीं है। और मूर्खवाद की श्रेणी में लगभग 99.99% लोग आते, इसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं अभी भी, प्रेजेंट टाइम भी। और 0.01% भी शायद इस श्रेणी में नहीं आते हैं। हालांकि अब सब विज्ञानवाद की श्रेणी में आ रहे हैं और आगे आने वाला समय इसका है, अभी जान लो। और इसको समाप्त किया जा रहा है कई देशों में। बल्कि विज्ञानवाद से हम लड़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और वक्त आने पर अपनी दुनिया बचा भी सकते हैं। जितना भी हमने कुछ किया है उन सबको, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पॉलिथीन बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, और नहीं तो झुंड में इकट्ठे हो जाएंगे और बिना बात के बॉयकॉट कर देंगे। बात खत्म कहानी। ये बॉयकॉट गैंग भी है, ठीक है, ये बॉयकॉट गैंग भी है, ठीक है। ये हर चीज़ का बॉयकॉट करते हैं बिना कुछ जाने हुए। ये किसी चीज़ का बॉयकॉट नहीं करते, ये समाधान ढूंढते हैं। जब कोरोना आया, दुनिया के सारे मूर्खवाद इकट्ठे होकर भी कुछ नहीं कर सके। सबने अपने अपने धर्म के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जो विज्ञानवाद था ये तब भी जिंदा था, ये तब भी लगा हुआ था। और क्रिएटर ये तो हमेशा ही हमारा बनाने वाला है। ये तो जब दुनिया रहेगी तब भी हमारा क्रिएटर है, जब दुनिया नहीं रहेगी तब भी हमारा क्रिएटर होगा। तो ये हमारा बाप है, महताई भी है। तो ये सिर्फ बाप कहना मतलब इसकी बेइज्जती करना, और महताई कहना यानी कि मतलब कि अपनी माँ कहना, ये भी इसकी बेइज्जती करना, क्योंकि ये तो क्रिएटर है, बनाने वाला से पिता नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको जानिएगा 100%। जिस दिन जान गए आप इससे उछल कर यहाँ आ जाएंगे। और जिसने क्रिएटर को जान लिया उसके लिए झूठ नाम की मतलब कोई भी चीज़ उसके पास नहीं है। और यही क्रिएटर को मैं मतलब मेरा पहला उद्देश्य यही है कि आप इस क्रिएटर को जानें। और ये क्रिएटर दुनिया का बाप है, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। दुनिया की माँ है, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। और ये क्रिएटर दुनिया चला रहा है, दुनिया बना रहा है, दुनिया ऐसे ही बनती रहेगी। इसकी कृतियों के आगे कोई भी कृति मतलब दुनिया की सारी कृतियां फेल है। आप दुनिया का कोई भी ग्रंथ, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब कि चाहे आप संविधान वगैरह सब कुछ पढ़ लें, फिर भी ये ही हमेशा जीतेगा, क्योंकि इसका नियम कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, सुअर सब जानते हैं। और इसको पूरी तरीके से यानी कि इसको 100% हम भी जानते हैं और 100% एनिमल्स भी जानते हैं और 100% पत्थर भी जानता है, 100% इसको जो पेड़ पौधे हैं वो भी जानते हैं। ये मैं प्रूफ कर दूंगा। और ये मूर्खवाद प्रूफ नहीं कर सकते कि ऊपर कोई बैठा है। और जब कोई कहता है कि ऊपर कोई बैठा है
तो वो इस क्रिएटर की अवहेलना करता है। हालांकि इस क्रिएटर के दिमाग नहीं है, दिल नहीं है, क्योंकि ये हमारा थोड़ी नहीं है, ना हमारी तरीके सोचता है, ना हमारी तरीके चलता है। इसका तो एल्गोरिदम है, वो कैसे काम करता है ये सब जानते हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप जानते हैं, आप 100% क्रिएटर को जानते हैं, फॉलो करते हैं, बस मानते ऊपर वाले को है। तो जिस दिन ये ऊपर वाला खत्म हो गया, उस दिन आपके बच्चे गुलाम बनना बंद हो जाएंगे, और जिस दिन आपके बच्चे गुलाम बनना बंद हो गए, उस दिन आपके बच्चे शायद कुछ अचीव करें। ये 0.1% में हमने इतना अचीव कर लिया। अगर शायद ये मूर्खवाद उस समय, इसमें हमारे हिटलर साहब भी आते थे, सबसे बड़े मूर्खवाद की श्रेणी में हिटलर आते थे, और आज भी ऐसे कई हिटलर हैं जो पैदा हुए हैं, मूर्खवाद को बढ़ावा दे रहे थे। ये आइंस्टीन को मरवाना चाहते थे हिटलर। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, $5000 का इनाम रखा था उस समय हिटलर ने कि आइंस्टीन को मारा जाए। लेकिन आइंस्टीन का शायद भाग अच्छा था कि वो बच गया और वो उस देश को छोड़कर चला गया। तो हिटलर मूर्खवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी मृत्यु बहुत बुरी हुई थी। हालांकि मृत्यु इसलिए बुरी नहीं हुई थी कि वो मूर्खवाद में आता था, बल्कि इसलिए बुरी हुई थी कि उसने क्रिएटर को 100% नहीं जान पाया। क्योंकि क्रिएटर सिर्फ मतलब क्रिएटर क्या, क्रिएटर हमारा ही तो एक रूप है, और हम क्रिएटर के एक रूप हैं, और हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो क्रिएटर की वजह से ही चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूर्खवाद की श्रेणी से तत्काल निकल जाइएगा। विज्ञानवाद पर आओ या ना आओ, लेकिन क्रिएटरवाद पर जरूर आ जाओ, और इस पर 100% लोग जो शिफ्ट हो जाएगा वो कभी भी इस श्रेणी में नहीं रहेगा, और इसका ऊपर कोई भी बाप नहीं बैठा होगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि आपके सिर्फ 2 बाप हैं, पहला जिसने आपको पैदा किया है, बाप और महताई दोनों मिलकर, और दूसरा ये क्रिएटर। तो ये क्रिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान जाओगे, जो गुलामी मानसिकता है हमारे अंदर, आपके अंदर, दुनिया में जिस किसी के भी अंदर, वो सब निकल जाएगी ऑटोमेटिक। और यही मैं प्रूफ करने के लिए आया हूँ, और इसीलिए मैं अपना पूरा जीवन दे दूंगा। और इसलिए नहीं कि क्रिएटर की पूजा की जाएगी, मैं कोई धर्म का विस्तार कर रहा हूँ ना। क्रिएटर, मैंने कहा क्या कि इसके दिमाग नहीं है तो पूजा करना 0, खाना खिलाना 0, कोई चीज़ चढ़ावा करना 0, क्योंकि सब चढ़ता है, सब इसी पे चढ़ता है। कोई भी चीज़ आप किसी भी धर्म के अनुसार उस पर चढ़ाते हैं, सब इस पर चढ़ता है। कोई भी चीज़ आप फेंकते हैं, आपको लगता है कि बर्बाद हो रही है, ऊपर वाले ने कहा है कि बर्बाद मत करो, ये कहता रहे इतनी औकात कहाँ है कि तू बर्बाद कर सके। ये क्रिएटर का गुण है। चाहे फेंक कर देखो, जो चीज़ हम चढ़ाते हैं, लड्डू पेड़ा हाथी घोड़ा जो भी कुछ, मतलब कि बलियली चढ़ाते हैं, वो सब किस पर चढ़ाते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार, सब इस पर चढ़ता है। वो सब चीज़ें इस पर चढ़ती हैं, हम भी चढ़ते हैं, हमारे पूर्वज भी इसी पर कुर्बान हुए, आपके पूर्वज भी इसी पर कुर्बान होंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसी पर कुर्बान होंगी, गारंटी है। ये है क्रिएटर की ताकत, क्रिएटर की शक्ति, क्रिएटर की समझ, क्रिएटर की सोच। और जो चीज़ आप फेंक देते हैं वो सब क्रिएटर अपने आप में समा लेता है। यही क्रिएटर की ताकत है, और ये सारी चीज़ें मैं सिद्ध करूंगा। क्रिएटर मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता, क्रिएटर सब कुछ खाता। ये क्रिएटर की ताकत है, खासियत है। तो क्रिएटर ने जो भी चीज़ें हमें दी हैं वो कहा है कि आप यूज करिएगा, और मूर्खवाद उसको चढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई बलि के रूप में, कोई कुर्बानी के रूप में, सब अपने अपने धर्म के अनुसार। क्रिएटर कहता है मैंने तो हर चीज़ बनाई इसलिए है कि वो मुझ पर कैसे चढ़ा सकते हो, मेरी ताकत से तुम लड़ सकते हो, तुम मुझे पूछ सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे खुशबू पसंद है, शायद मुझे बदबू पसंद हो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे लड्डू पसंद है, शायद मुझे पोटी पसंद हो। और ऐसा इस मामले में है, यही है कि इसको लड्डू नहीं पोटी पसंद है, क्योंकि लड्डू हमारे लिए, अगर ये हमारी दी हुई चीज़ें चढ़वाएगा तो काम चल गया। तो क्रिएटर हमें मार देगा, लड्डू बनाते ही उठा लेगा 2 4 से 10। तो इसीलिए मूर्खवाद और विज्ञानवाद में बहुत अंतर है। अगर आप मूर्खवाद में हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं विज्ञानवाद में। रात में सोचिएगा एक बार लेट कर कि जो हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है वो कहाँ जाता है, स्वर्ग या नर्क, या जो मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है वो कहाँ जाता है, नर्क या स्वर्ग या जन्नत या जहन्नुम कहाँ जाता है। एक बार रात में लेट कर जरूर सोचना। तो उसे ऊपर कौन लेने आएगा, मतलब ऊपर से कौन आएगा उसको लेने के लिए, रात में सोचिएगा। सोचने के लिए ये दिया गया है, इसीलिए क्रिएटर को जानिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बताता है कि हमें कौन चला रहा है और किसके माध्यम से चल रहे हैं, और क्या हमारा वजूद है, हम क्यों पैदा हुए। ये सारी चीज़ें हम प्रूफ के साथ करेंगे। आप लाखों किताबें रख दो, मैं बिना पढ़े उनमें से 50-60% बातें जुटला सकता हूँ, लेकिन आप मेरी क्रिएटर की 0.00001% भी बात शायद ना जुटला पाएँ।
शायद, गारंटी है। चलो मिलते हैं मूर्खवाद और विज्ञानवाद से अलग किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।